भेड़ बकरी चराने वाले भूखे गरीब नौजवान को अचानक ऐसी कौन सी शक्ति मिल गई कि उसने ईरान, इराक और भारत समेत पूरी दुनिया को जीत लिया। ये कहानी है पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के उस चमत्कार की जिसने एक रोटी के बदले 7 पीढ़ियों का राज लिख दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपका भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा। तैमूर लंग अपनी जवानी के दिनों में एक बेहद ही निर्धन और गरीब लड़का था। वो दिन भर किसी अमीर सेठ की भेड़ बकरियां चराता था और सुबह शाम एक लोहार के यहां लोहे पर घन मारने का भारी काम करता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी मां थी। गरीबी इस हद तक थी कि दोनों मां बेटे को कई कई दिन भूखा सोना पड़ता था। घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। तैमूर की मां अक्सर भगवान के आगे रोते हुए प्रार्थना करती थी कि हे मालिक, हम गरीबों पर थोड़ी तो दया कर। लेकिन तैमूर चुपचाप अपनी मेहनत करता रहता था। एक दिन दोपहर के समय वो जंगल में पेड़ की छांव में बैठकर अपना भोजन कर रहा था। तब उसे परमात्मा के रूप में कबीर साहिब जी राह चलते दिखाई दिए। तैमूर लंग ने उन्हें एक साधारण साधु जानकर भोजन पाने का आग्रह किया। महात्मा रूप में कबीर साहिब जी ने कहा कि बच्चा, भूख तो लगी है, भोजन हम अवश्य करेंगे। तैमूर लंग ने कहा, महात्मा जी, अभी तो भोजन कर लिया है। थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको भी भोजन मिल जाता, परंतु कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ से बस थोड़े ही दूर पर है। मैं घर जाकर अपनी माँ से भोजन बनवा कर लाता हूँ। तब तक आप मेरी बकरियों का ध्यान रखना, कहीं खो गईं तो मालिक मुझे दंड देगा। कबीर साहिब जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बच्चे, मैं तेरी बकरियों का ध्यान रखूंगा। तैमूर लंग घर गया और अपनी मां से भोजन बनवाकर वापस लाया। कबीर साहिब जी को भोजन परोसा गया। जब कबीर साहिब जी भोजन कर रहे थे तो तैमूर लंग की मां ने प्रार्थना की कि महाराज जी, हम बहुत निर्धन हैं, कभी तो खाने को अन्न भी नहीं रहता है। ऐसा उसने अपनी गरीबी का रोना बार बार रोया। जब कबीर परमेश्वर जी भोजन कर कर उठे तो पास में बकरियों को बांधने की लोहे की सांकल पड़ी थी। उसे ही उठाकर उन्होंने तैमूर लंग की पीठ पर जोर जोर से 7 बार मारी। फिर उसे लात और मुक्के भी मारे। मारते हुए उन्होंने कहा कि जा, मैंने तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया और जो बाद में लात मुक्के मारे हैं, इससे तेरा साम्राज्य फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तैमूर लंग की मां ये सब देखकर सोचने लगी कि इस महात्मा के पास खुद खाने के लिए रोटी तक नहीं है, तो ये 7 पीढ़ी का राज कहां से देगा। इतना वो सोच ही रही थी कि कबीर परमेश्वर अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब तैमूर लंग और उसकी मां ने सोचा कि जरूर ये कोई सिद्ध महात्मा थे और हमने इनके बारे में गलत सोचकर बहुत बड़ी भूल कर दी। कुछ दिन बाद कबीर परमेश्वर जी तैमूर लंग के सपने में आए और कहा कि जिस अहरण पर तू हथौड़ा मारता है, वो जगह तू अपने सेठ लोहार से मांग ले। तैमूर लंग ने कहा, वो मुझे कैसे देगा, मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा, तू केवल उससे बात तो कर, बाकी का काम मेरा है। सुबह उठकर तैमूर लंग ने अपनी मां को बताया कि सपने में वही महात्मा जी आए थे। मां ने भी कहा कि दर्शन तो उन्हें भी हुए थे, पर क्या बात हुई वो याद नहीं। तैमूर लंग ने जाकर लोहार से वो अहरण वाली जमीन मांगी। लोहार को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने 6 महीने में पैसे लौटाने की शर्त पर वो जमीन तैमूर को दे दी। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने तैमूर को बताया कि इस जमीन के चारों तरफ दीवार बना ले और इसके नीचे जो धन गड़ा हुआ है वो धीरे धीरे निकाल ले। जब उन्होंने खोदा तो वहां सोने के सिक्कों का खजाना निकला। उसी सोने से तैमूर लंग ने पहले कर्जा चुकाया, फिर घोड़े खरीदे और व्यापार करने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि ये रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया, पर यह सब कबीर परमेश्वर की कृपा थी। एक दिन तैमूर लंग जंगल से जा रहा था।
तभी उसने देखा कि राजा के 3 से 4 सैनिक एक गांव की लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे। लड़की ने मदद के लिए आवाज लगाई, रे भाई तैमूर लंग, मुझे बचा ले। तैमूर लंग बिना कुछ सोचे अकेला ही उन सैनिकों से भिड़ गया, लेकिन सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने तैमूर को अधमरा करके पटक दिया और लड़की को ले गए। जब तैमूर को होश आया तो उसने ठान लिया कि अब इस राजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया, उन्हें लड़ना और हथियार बनाना सिखाया और बदले में उस खजाने से उन्हें पैसे देने लगा। देखते ही देखते लाखों युवा उसके साथ जुड़ गए और उसने एक बहुत विशाल फौज बना ली। सही समय देखकर उसने राजा पर हमला बोल दिया। लाखों की सेना देखकर राजा के सेनापति ने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी और राजा ने हार मान ली। जब तैमूर लंग उसे मारने गया तो उसे कबीर परमेश्वर की बात याद आ गई कि जीव हिंसा नहीं करना है। उसने राजा को केवल अपना राज्य छोड़कर जाने को कहा और उसकी जान बख्श दी। इसी तरह आगे बढ़ते हुए उसने ईरान, इराक, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया जीत लिया। उसने भारत को भी जीता और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। अपना ये विशाल साम्राज्य वो अपने तीसरे पोते बाबर को देकर चला गया। इतिहास गवाह है कि तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक उसकी 7 पीढ़ियों बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने दिल्ली पर राज किया। और बिल्कुल भगवान के लात मुक्के वाले संकेत के अनुसार औरंगजेब के बाद वो साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और खत्म हो गया। इसीलिए कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है, रोटी तैमूर लंग को दीनी, ताते 7 बादशाही लीन्ही। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी खाकर तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी का केवल एक मकान बनाया था। अर्थात जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि अविनाशी परमेश्वर कबीर साहिब जी कितने दयालु और समर्थ हैं, जो मात्र एक रोटी के बदले एक निर्धन को 7 पीढ़ियों का राज दे सकते हैं, तो हमारी आस्था अन्य सभी जगह से हटकर केवल उसी एक पूर्ण परमात्मा में पक्की हो जाती है। एक शौबरी नामक ऋषि थे। वे बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने एक दरिया के जल में खड़े होकर 10 से 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। कुछ दिन बाद उन्होंने नदी में एक मगरमच्छ को देखा। उस मगरमच्छ का पूरा परिवार था। मगरमच्छ के पोते पोतियां उसके आसपास प्यार से घूमते, उसकी छाती पर लेटते और कंधों पर बैठते थे। मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था। शौबरी ऋषि, मैं भी शादी करूं, मेरे भी बच्चे हों, पोते पोतियां हों, और मैं भी उन पोते पोतियों के साथ ऐसे ही लाड़ लड़ाऊं। ये मोह मन में आते ही उन्होंने अपनी सालों की भक्ति वहीं छोड़ दी और जल से बाहर निकल आए। वे सीधे राजा मानधाता के पास गए। लगातार तपस्या करने की वजह से ऋषि का शरीर बहुत बूढ़ा और हड्डियों का ढांचा बन चुका था। राजाओं को पता था कि ये साधु बड़े तोप का गोला होते हैं, जो मुंह से निकाल देंगे वो वचन पूरा होगा। हे राजन, आप मुझे अपनी एक कन्या दे दो, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दो। अब राजा मानधाता की 50 लड़कियां थीं। राजा बड़ी असमंजस में फंस गया। अगर मैं मना करूंगा तो ये मुझे श्राप दे देगा, पर अगर हाँ कर दूं तो मेरी बेटी की जिंदगी इस बूढ़े और बदसूरत साधु के साथ खराब हो जाएगी। ऐसा मूर्ख मैं नहीं बनूंगा। हे ऋषि जी, हमारा एक नियम और विधान है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को आपके साथ शादी करने के लिए विवश नहीं कर सकता। यदि कोई लड़की स्वयं आपको पसंद कर ले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे मंजूर है। अगर आपकी कन्या मुझे पसंद करेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो टंटा कटा, इस बूढ़े को कोई राजकुमारी पसंद नहीं करेगी और बला टल जाएगी। राजा ने अपने महल के दरबान को बुलाया। ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ। जो भी लड़की इन्हें पसंद करेगी उसके साथ इनकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन महल में प्रवेश करने से पहले ऋषि ने अपनी सिद्धि और सारे जीवन की कमाई को बर्बाद करना शुरू किया। उन्होंने अपने तपोबल से अपना एक बहुत सुंदर और नौजवान लड़के का शरीर बना लिया। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया और दरबान ने शर्त बताई
तो ऋषि का वह सुंदर रूप देखकर 50 की 50 लड़कियों ने उन्हें पसंद कर लिया। हम इन्हें पसंद करती हैं, हम इनसे शादी करने को तैयार हैं। अब राजा अपने ही वचन में फंस गया। मजबूरी में उसे अपनी 50 बेटियां ऋषि के साथ भेजनी पड़ी। राजा की आत्मा अंदर ही अंदर रो रही थी कि एक कंगाल साधु के साथ जंगल में मेरी बेटियां कैसे दुख उठाएंगी। लेकिन ऋषि ने वहां जाकर विश्वामित्र को आदेश दिया और अपनी सिद्धियों से 50 आलीशान महल बनवा दिए। हर महल में बहुत अच्छे खान पान और सुंदर फल वृक्ष लगा दिए। एक दिन राजा मानधाता के मन में आया कि जाकर देखूं मेरी बेटियां दुखी हैं या सुखी। जब राजा वहां पहुंचा तो पूरी 50 मकानों की कॉलोनी देखकर दंग रह गया। अपनी पहली बेटी के महल में जाकर, बेटी, तुम कुशल तो हो? पिताजी, वैसे तो हम बहुत कुशल हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है, बस माता पिता की याद आती है। पर मुझे केवल एक ही कष्ट है कि मेरे पति सिर्फ मेरे पास ही रहते हैं, मेरी दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाते। हैरान होकर अपनी दूसरी बेटी के महल में जाकर, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? पिताजी, हम बहुत सुखी हैं, पर मुझे एक बात का दुख है कि मेरे पति सिर्फ मेरे ही पास रहते हैं, दूसरी बहनों के पास नहीं जाते। ऐसे 50 के 50 महलों में जाकर राजा ने देखा कि ऋषि ने अपनी सिद्धियों से 50 शरीर धारण कर लिए थे और 50 की 50 राजकुमारियों के पास एक ही समय में मौजूद थे। और जब राजा बाहर आया तो देखा कि ऋषि बाहर भी अलग से बैठे हैं। हे ऋषि, आपकी लीला अपरंपार है। राजा के लिए तो वो भगवान हो गए, पर अब ऋषि की पोल खुलती है। धीरे धीरे शौभरी ऋषि के लगभग 150 बच्चे हो गए। अभी कोई 11 साल का लड़का है, कोई 5 साल का। ये बड़े होंगे, फिर इनका ब्याह करूंगा, फिर इनके बच्चे होंगे और मैं उनका इंतजार करूंगा। इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन मोह माया में खो दिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब होश आया तो उन्हें भयंकर पछतावा हुआ। बुढ़ापे में रोते और पछताते हुए, हे भगवान, मेरी सारी कमाई बर्बाद हो गई। मैं उस मगरमच्छ की कुसंगत में आकर अपना सर्वनाश करा बैठा। अगर मैं उस मगरमच्छ को अपने पोते पोतियों में मस्त होते नहीं देखता तो मैं इस मोह में फंसने वाला नहीं था। आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 50 से 60 साल मैंने घोर साधना की थी, वो सब आज मैंने नष्ट कर दी। पुण्यात्माओं, इसीलिए कहते हैं कि कबीर परमेश्वर और पूर्ण सद्गुरु के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। अधूरे गुरुओं की साधना से प्राप्त सिद्धियों को जीव इस संसार की क्षणिक मोह माया में ही बर्बाद कर देता है। एक ऋषि थे जिन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से अपने आने वाले जन्म के बारे में पता चल गया था। उन्होंने देखा कि अगले जन्म में उनका जन्म उसी नगर में एक सुअरी के गर्भ से होगा जिसके माथे पर एक मोटी गांठ है। उन्होंने ये भी देखा कि उनके नए जन्म में उनके सिर पर एक बड़ा सा काला निशान होगा। ऋषि ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरी मृत्यु के बाद मैं उस सुअरी के घर जन्म लूंगा। तुम एक काम करना, उस सुअर के बच्चे को खरीद लेना और मुझे उस रूप में मार देना। ऐसा करने से मेरा मोक्ष हो जाएगा और मुझे उस सुअर की बुरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। उनके बच्चों ने वादा किया कि वे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। कुछ दिन बाद ऋषि की मृत्यु हो गई और वक्त आने पर उस सुअरी ने बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक बच्चे के सिर पर ठीक वैसा ही काला निशान था। ऋषि के बच्चे उस व्यक्ति के पास गए और उस सुअर के बच्चे को खरीद लिया। जैसे ही वे अपने पिता को दिए वचन के अनुसार उस बच्चे को मारने लगे,
तभी काल ने उस सूअर के बच्चे में चेतना, होश डाल दी। वह सूअर का बच्चा अपने ही बच्चों से बोलने लगा। मुझे मत मारो, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों पाप के भागी बनते हो? जब बच्चों ने याद दिलाया कि उन्होंने खुद ही मारने को कहा था, मेरा दिल यहाँ अपने भाई बहनों में लग गया है और मैं यहाँ बहुत खुशी और मजे से रह रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मत मारो। ये सुनकर बच्चों ने उसे छोड़ दिया। ये कहानी बताती है कि दुनिया की मोह माया, काल का जाल बहुत शक्तिशाली है। एक महान और ज्ञानी ऋषि भी जब सूअर के शरीर में गया तो वह अपना सारा ज्ञान भूल गया। वह उसी जीवन का आदी हो गया और उसने मोक्ष पाने की अपनी ही इच्छा को ठुकरा दिया।